दोस्तों सभी को मेरा जय मसीह में इस नए वीडियो में और YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। मेरे प्रियो, मैं पवित्र शास्त्र से आप लोगों के लिए बातें लेकर आई हूँ जो बताना चाहूँगी। मैं ली हूँ मत्ती 13 का 31 से लेकर 32 पद तक। प्रियो, इन पदों में गौर करेंगे और मनन करेंगे। दोस्तों, मेरा विषय राय के दाने का दृष्टांत। दोस्तों, आज हम देखते हैं हमारे यीशु मसीह दृष्टांत में हमसे किस प्रकार से बातें करते हैं। प्रियो, मैं पढ़ना चाहूँगी। इस प्रकार से लिखा है, उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज राय के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे यीशु मसीह जब भी अपने चेलों लोगों से बात करते थे तो दृष्टांतों में करते थे, ताकि चेले लोगों को समझ में आ जाए। ठीक उसी प्रकार इस जगह भी हमारे यीशु मसीह दृष्टांत में बात किए कि स्वर्ग का राज किसके समान है। मेरे प्रियो, हमारे यीशु मसीह राय के दाने को लिए और कहें कि स्वर्ग का राज एक राय के दाने के समान है। मेरे प्रियो, यहाँ पर इस प्रकार से है, इसका अर्थ कि हमारा विश्वास राय के दाने के समान होना चाहिए। हम किसी भी परिस्थिति में और किसी भी समस्या में क्यों ना हो, हमें यीशु के वचन से पीछे नहीं हटना। हमें उसके प्रेम में कठोर और मजबूत रहना। जिस प्रकार से राय का दाना बहुत कठोर और मजबूत होता है, मेरे प्रियो, उसे आप कितना भी मसले, कितना भी दबाएं, पर वो दबता नहीं है, क्योंकि वो कठोर और मजबूत होता है। ठीक उसी प्रकार हम कितना भी समस्याओं में क्यों ना हो, कितनी भी परेशानी में क्यों ना हो, हमें कितना भी शैतान टॉर्चर करे, हमारे जीवन में परेशानियां लाएं, लेकिन हमें भी मजबूत और कठोर रहना उस राय के दाने के समान, ताकि हम भी समस्याओं में जीत को हासिल कर सकें। और मेरे प्रियो, हम भी राय के दाने के समान यीशु के नज़र में गिने जाएं। मेरे प्रियो, नीचे इस प्रकार से लिखा है, वह सब बीजों से छोटा तो होता है, पर जब बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, वो बीज सबसे छोटा होता है, लेकिन जब खेत में बो दिया जाता है तो वो एक विशाल पेड़ बन जाता है, बहुत बड़ा पेड़ होता है, जो कि उसमें पक्षी बसेरा करते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर इस वचन का मतलब ये है कि जब हम मसीह में नए आते हैं तब हम नए रहते हैं और विश्वासी ही रहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम उसके वचनों में बढ़ते जाते हैं, पढ़ते हैं, आगे को जाते रहते हैं, मनन करते रहते हैं वचनों को, तो हम भी एक पेड़ के समान हो जाते हैं। हम भी मजबूत हो जाते हैं प्रभु के प्रेम में। और जब हम मजबूत हो जाते हैं तो प्रभु हमारे जीवन से आशीष करता है कि लोग हमारे जीवन को देखकर अपने जीवन को बदलते हैं। हमारे जीवन में होकर प्रभु अपने कार्य को करते हैं। जिस प्रकार से हम जब बढ़ेंगे, हम समझेंगे यीशु के वचनों को, तब हम लोगों को सिखाएंगे, समझाएंगे। तो मेरे प्रियो, वो है डालियों पर बसेरा करना, यानी लोगों को बसेरा। मेरे प्रियो, यही इसका मतलब है। लेकिन ये कब होगा मेरे प्रियो? जब हम यीशु के वचन को पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, तब हमारे जीवन से प्रभु आशीषित करेगा और बहुत सारे लोग आएंगे और यीशु के नाम में बचाए जाएंगे। मेरे प्रियो, आप सबको यह वचन समझ में आया होगा। मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको आशीष दे। मेरे दोस्तों, आप भी वचनों में मजबूत रहिए और अपने विश्वास में मजबूत रहिए, ताकि कोई समस्या, कोई परेशानी आपको हिला न सके और राय के दाने के समान हमारा विश्वास कठोर और मजबूत हो, ताकि हम पहाड़ों की जैसे समस्याओं को भी दूर कर सकें, सिर्फ विश्वास से और प्रार्थना के द्वारा। मेरे प्रियो, इन वचनों से आप सबको प्रभु बहुत आशीष दे। हालेलुया, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।